हे गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरी गणित का त्रिकोणमितीय परिचय का उदाहरण 12 से शुरू करते हैं, 17 तक देखेंगे। 12वां उदाहरण है सौर समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, कैसे किया है यही समझना है हम लोगों को। क्या किया है तो बावां पक्ष को लिया है, यानी कि बाएं पक्ष को लिया गया है। ये दाएं पक्ष होता है, ये बायां पक्ष होता है। दाएं हाथ की तरफ दायां पक्ष, बाएं हाथ की तरफ बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष को लेकर सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे उतार लिया है बायां पक्ष में। ठीक, उसके बाद से कॉस थीटा से इसमें भाग दिया गया है। ठीक है, तो कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे साइन थीटा में, तो इस साइन बटे कॉस होगा तो टेन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बटे कॉस थीटा 1 हो जाएगा और 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी कॉस से भाग दिया है तो साइन बटे कॉस टेन थीटा हो गया। कॉस बटे कॉस 1 हो जाएगा और 1 बटे कॉस सेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या किया गया है, कॉस से कॉस फिर हटा दिया गया है। उसके बाद से टेन थीटा धन सेक थीटा उचित समूहीकरण किया गया है, तो इसको जो है टेन थीटा और सेक थीटा को एक पास कर दिया गया और माइनस में 1 को इधर कर दिया गया है। ठीक है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 कर दिया गया है। अब इसमें जो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा से, मैंने यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, ऊपर हम लोग को वर्ग लाना है, तो इसीलिए टेन माइनस सेक से गुणा कर दिया गया है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे दोनों संख्या में गुणा कर दिया गया है। अब टेन थीटा माइनस सेक थीटा से इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें जो है इससे गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे, मैंने देखिए टेन थीटा अधन सेक थीटा है और टेन थीटा माइनस सेक थीटा गुणा होगा तो होगा। अब एक कोष्ठ में धन है, एक कोष्ठ में ऋण अगर होगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। जैसे एक कोष्ठ में ए धन बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी होता है गुणा में, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर देंगे और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसको जो है ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही रहने दिया गया है, इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है माइनस में 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और ये है उल्टा, तो इसको भी लिख देंगे उल्टा, यानी कि माइनस में 1 लिख देंगे। अब माइनस में टेन थीटा माइनस सेक थीटा है तो माइनस हटाएंगे तो माइनस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो। ठीक, और नीचे जैसे है वैसे ही रहने दिया जाएगा। फिर अब माइनस 1 अगर इसमें से कॉमन निकाला जाए, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस में 1, ये भी प्लस में 10, आइए माइनस में सेक। ठीक है, तो प्लस में 10 को आगे कर दिया गया, माइनस में सेक को पीछे कर दिया गया और प्लस 1 है तो इसको यहाँ पे रख दिया गया, माइनस 1 कॉमन हो गया। ठीक है, इसमें जैसे है वैसे ही रहने दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया है, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या माइनस में 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच गया, माइनस में 1 अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि जब इसमें भी माइनस से गुणा करेंगे और इसमें भी माइनस तो ये प्लस हो गया और इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख दिया गया है, तो 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, ये दायां पक्ष के बराबर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। सिद्ध कीजिए। 13वां उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटा 1 प्लस कास ए अधन में 1 प्लस कास ए बटा साइन ए बराबर 2 कोसेक ए होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बायां पक्ष को लिया गया है, क्या किया गया है तो इसको उतार लिया है, उतारने के बाद से क्रॉस गुणा कराया है, साइन ए का साइन ए में गुणा कराया, साइन स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस कास ए का 1 प्लस कास ए में गुणा कराएंगे तो 1 प्लस कास ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा।
उसके बाद से इनका आपस में गुणा करा देंगे तो साइन ए इंटू 1 प्लस कास ए हो गया। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहेगा, इसका ए धन बी के होल स्क्वायर पर इसको विस्तारित करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे एक होगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, धन में 2 कास ए इंटू 1 2 माने ए धन बी के होल स्क्वायर पे इसको खोलेंगे तो ए का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग धन बी का वर्ग यानी कि कास स्क्वायर हो जाएगा, धन में 2 कास ए इंटू 1 तो 2 कास ए इंटू 1 करेंगे तो एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर को एक साथ ले सकते हैं, फिर 2 कास ए को जो है क्या कर सकते हैं यहाँ पे ले लिया है और 1 को यहाँ पे ले लिया है। अब साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए का मान हो जाता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए का मान हो जाता है 1, 1 1 2 तो 2 ले लिया, धन में 2 कास ए यहाँ पे है तो 2 धन 2 कास ए हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 धन कास ए बटे में साइन ए 1 धन कास ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 धन कास ए यहाँ पे हो गया, 1 धन कास ए यहाँ पे हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, 2 बटे साइन ए हो जाएगा, 2 बटे साइन ए का मतलब हो गया 2 कोसेक ए, क्योंकि 1 बटे साइन ए माने इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए का मान कोसेक ए होता है तो 2 कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए उदाहरण नंबर 14, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कास 2 थीटा प्लस कास थीटा धन 1 बराबर tan थीटा। ठीक है, बायां पक्ष को लिया गया है, वाम पक्ष के लिए या बायां पक्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, धन में साइन थीटा है तो यहीं पे है, और कास 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लस में कास थीटा है प्लस में 1 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन थीटा इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कास थीटा धन में 1 बच जाएगा, तो 2 कास थीटा धन 1 हो गया। यहाँ पे जो है कॉस थीटा कॉमन लिया है, इसमें तो ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे कास थीटा कॉमन लिया है तो कास थीटा कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा है तो एगो कास बच जाएगा, मान लीजिए 2 कास थीटा बच जाएगा, कास इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 कास थीटा धन 1 और 2 कास थीटा धन 1 ये खत्म हो जाएगा, साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बटे कास थीटा का मान होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा। अगला उदाहरण, अब यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 धन साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा धन tan थीटा होगा, चाहे tan साइन ए धन tan ए होगा। तो बायां पक्ष को लिया गया है, अंडर रूट में 1 धन साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, अब इसको हम लोग अंश और हर में इसका परिमीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से गुणा करा देंगे अंश और हर में। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा तो ये वर्ग हो जाएगा, 1 धन साइन ए का वर्ग हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए एक कोष्ठ में ए धन ए माइनस बी है, एक कोष्ठ में ए धन बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक का वर्ग एक होगा माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इसको। ठीक है, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे ही मैंने 1 प्लस साइन का होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 1 धन साइन ए बटे में कास ए लिख सकते हैं। देखिए वर्ग से ये वर्ग हट गया, ये भी वर्ग है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, मैंने इस पे भी वर्ग है इस पे भी वर्ग है तो ये वर्ग रूट हट जाएगा। ठीक है, चाहे ये बाहर हो जाता है, अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का अगर वर्ग हो तो वह जो है संख्या बाहर हो जाता है रूट से, और ये भी बाहर हो जाएगा तो 1 अपन कास ए हो जाएगा, 1 धन साइन ए बटे कास ए को लिख सकते हैं 1 बटे कास ए धन साइन बटे कास ए, जैसे इसका भी हर कास ए हो जाएगा, इसका भी हर कास ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपन कास ए को सेक ए लिख सकते हैं, और साइन ए बटे कास ए को tan ए लिख सकते हैं, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है साइन पे 4 थीटा
माइनस कास पर 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और दूसरा है कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कास थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 4 को हल करना है, ठीक है। बायां पक्ष को यहाँ पे लिया गया है साइन 4 थीटा माइनस कास 4 थीटा। अब अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग और माइनस में कास स्क्वायर थीटा का वर्ग लिख सकते हैं। अब भाई हो गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन में ए धन बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। भाई ए का वर्ग है माइनस बी का वर्ग है, तो एक क्वेश्चन में ए धन बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी हो गया, ठीक। उसके बाद से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा एक हो गया, एकर मान एक हो गया, तो एक गुना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया, तो सब मिला के साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऐसे ही रहने दिया है, माइनस इधर रहने दिया है, कास स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर्वसंख्या से, ठीक है। अब उसके बाद से साइन स्क्वायर थीटा माइनस में ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में 1 धन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कि बायां पक्ष के बराबर हो गया, ठीक है, दायां पक्ष के बराबर। अब फिर दूसरा दिया है, दूसरा क्या कह रहा है इसका पार्ट 2 में कि कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर कास थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 4 सिद्ध करना है। तो देखिए इसका जो है क्या किया गया है, अब इसको देखिए क्या किया है, इसमें क्या किया गया है, इसका इसमें क्रॉस गुणा कराया है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कास आइन टू 1 धन साइन थीटा होगा। अब डायरेक्टली इसने गुणा कर दिया है, कास से इसमें गुणा किया है, तो कास थीटा से 1 में गुणा करेंगे, तो देखिए कास से 1 में गुणा करेंगे कास होगा, कास से साइन में गुणा करेंगे जो है, जैसे कास से साइन में गुणा करेंगे, कास से साइन में, तो का साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इसमें गुणा कराया है, तो कास से फिर इसमें गुणा किया है, तो जो है कास थीटा हो गया, और कास से इसमें गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली गुणा ही कर दिया है, क्रॉस गुणा किया गया है, तो ठीक है। अब बटे में इसका आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, तो आपस में गुणा कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा है, 1 धन साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा, तो एक का वर्ग करेंगे एक होगा, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसमें देखिए तो साइन थीटा कास थीटा है, साइन थीटा कास थीटा है, माइनस है प्लस है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, बचा क्या कास थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है, तो कास स्क्वायर थीटा से एगो कास स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 बटे कास थीटा, 2 बटे कास थीटा, और 2 बटे कास थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब बराबर 4 कर दिया, बराबर 4, तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2 को इधर लाएंगे तो 4 बटे 2 हो जाएगा ना, जैसे कास थीटा से 4 में गुणा कर दिया तो 4 कास थीटा हो जाएगा, और 2 को यहीं पे रहने दिया है। अब क्या किया है 4 को इधर लाया है, तो 2 बटे 4 हो गया, 2 का क्रम 2 और 2 दूना 4, तो 1 बटे 2 हो गया, और 1 बटे 2 का 60 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। मैंने देखिए 1 बटे 2 बराबर कास 60 होता है, चूँकि देखिए कास थीटा बराबर आ गया 1 बटे 2, और कास थीटा कितने डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है, तो कास 60 डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है। जैसे कास थीटा बराबर आ गया 1 बटे 2, और 1 बटे 2 को हम लोग लिख सकते हैं कास 60 डिग्री, तो कास से कास कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा का मान निकालना था,
थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ठीक है, बस यही सिद्ध करना था। इसके बाद से देखिए, अरे हमको ये नहीं समझाना है कि कौन कैसे का हुआ है। अब इसमें देखिए इसको क्या किया है, इसमें भी जो है क्रॉस गुणा कराया गया है, क्रॉस नहीं बल्कि tan को लिख दिया गया है बदल के। तो देखिए cos ए बटे में 1 धन tan ए को sin ए बटे cos ए लिख दिया गया, माइनस में sin स्क्वायर ए यही रहेगा, cos ए माइनस sin ए यही रहेगा। ठीक है, cos का इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे तो cos ए माइनस sin ए हो जाएगा, बटे में cos ए हो जाएगा। ठीक है, तो पलट दिया है, जैसे cos का इस एक में गुणा कराएंगे तो cos ए और माइनस sin ए, अब बटे में cos ए रहेगा तो इसको पलट दिया है, तो पलट दिया है तो cos स्क्वायर ए अब बटे में cos ए माइनस sin ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा cos ए अब माइनस में sin ए, ठीक है, अब बटे में cos ए होगा। तो ये बटे में है तो इसको पलट देते हैं, तो cos ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो cos ऊपर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, अब बटे में cos ए माइनस sin ए हो गया, अब माइनस में sin स्क्वायर ए बटे ये है पहले से। अब यहाँ पे देखिए cos ए माइनस sin ए, cos ए माइनस sin ए हर एक समान है, तो इसको cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए लिख देंगे, हर बराबर है तो इसमें से एगो नीचे आ जाएगा। ठीक, अब cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए को लिख सकते हैं cos ए धन sin ए, एक क्वेश्चन में cos ए माइनस sin ए लिख सकते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, अब बटे में cos ए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए माइनस sin ए से cos ए sin ए कट गया, अब cos ए धन sin ए बच गया। बस यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा सभी उदाहरण जो है सिद्ध हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली के सवाल देखेंगे, अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, इसमें से सवाल बता देंगे, नहीं तो फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।